जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का परिचय। तो अब आज हम इसका परिचय देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले समयुग्मजी क्या होता है। समयुग्मजी समयुग्मजी या होमोजाइगस। समयुग्मजी या होमोजाइगस क्या होता है। समयुग्मजी क्या होता है, तो जब जीन के दोनों एलील समान हों, तब उसे होमोजाइगस या समयुग्मजी कहते हैं। समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। जैसे क्या होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल आर और ETC। तो जब हमने देखा कि समयुग्मजी क्या होता है, समयुग्मजी जब जीन के दोनों एलील समान हो तब उसे समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल आर। और अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। ये है नरयुग्मक और ये है मादा। नरयुग्मक क्या है, ए, और मादा युग्मक ए, दोनों कैपिटल ए हैं। तब हम इनके बीच में निषेचन कराएंगे। दोनों के बीच में निषेचन हुआ तब बना कैपिटल ए। इसे कहते हैं होमोजाइगोट। और इसे ही समयुग्मजी कहते हैं। समयुग्मजी हो गया। अब आपको डाउट होगा कि एलील क्या होता है। एलील क्या होता है, जैसे ये एक जीन है कैपिटल टी, तो एक कैपिटल है, एक कैपिटल टी, ये एक एलील है, और दूसरा कैपिटल टी, ये दूसरा एलील है। यानी ये जीन जो है दो एलीलों से मिलकर बना हुआ है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे विषम युग्मजी। आगे हम देखते हैं विषम युग्मजी यानी हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या होता है, जब जीन के दोनों एलील असमान जब जीन के दोनों एलील असमान या भिन्न प्रकार के उपस्थित हों, या विभिन्न प्रकार के उपस्थित हों, तब उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। हेटेरोजाइगस कहते हैं। जब जीन के दोनों एलील असमान या भिन्न प्रकार के उपस्थित हों
तब उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल आर, etc एक्सेट्रा। जब जीन के दोनों एलील असमान प्रकार के या भिन्न प्रकार के उपस्थित हो तब उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर हमने लिया है नर युग्मक जो है कैपिटल आर, और ये है मादा युग्मक जो है स्मॉल आर। तब जब हम इनका निषेचन कराएंगे, निषेचन, जब इसका निषेचन कराया तब हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर जो है हेटेरोजाइगोट या विषम प्रकार का युग्मक, हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट या विषम प्रकार का युग्मक, और इसे ही कहते हैं विषम युग्मजी। और इसे ही विषम युग्मजी कहते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे जीन क्या होता है। जीन या कारक एक ही मतलब होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि विषम युग्मजी में जब जीन के दोनों एलील असमान प्रकार के हों तो उसमें एक जीन शब्द आया था। अब हम उसे देखेंगे कि जीन क्या होता है। यहाँ पर देख रहे हैं हम जीन शब्द। अब मतलब ये आता है कि जीन शब्द किसने दिया था। जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। जीन शब्द दिया जोहानसन ने। जोहानसन एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक जीन शब्द दिया था। और कारक शब्द दिया था मेंडल ने। मेंडल ने। अब आपको पता चला जीन या कारक का मतलब एक ही होता है। और जीन शब्द दिया जोहानसन ने, कारक शब्द दिया मेंडल ने। तो अब हम इसे देखेंगे कि जीन क्या होता है। जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं या इकाई होती है। जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। जीन, अब जीन क्या है। जीन क्या है। जीन डीएनए का वह विशिष्ट या विशेष भाग है। जीन क्या है। अब हमने देखा कि जीन क्या है। जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। जीन क्या होता है। जीन डीएनए का एक विशेष भाग होता है जो डीएनए के भाग से आरएनए का निर्माण करता है। और जीन क्या होता है। जीन डीएनए से आरएनए का निर्माण करता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करता है और एक विशेष लक्षण को प्रकट करता है। लक्षण प्रकट करता है।
करता है। तो आप इसे, और यहाँ पर हम बताएंगे कि जो जीन है डीएनए का एक विशेष भाग है। सभी पूरा डीएनए जीन नहीं होता, मगर सभी पूरा डीएनए जो है जीन नहीं होता है। बंद करो भाई। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जीन हमेशा डीएनए होता है। इसी में लिखेंगे एक नई लाइन से, जीन हमेशा डीएनए होता है, डीएनए होता है, जबकि डीएनए हमेशा जीन नहीं होता, जीन नहीं होता। है जैसे कि हमने देखा कि जीन या कारक क्या होता है। जीन शब्द दिया था जॉनसन ने और कारक शब्द दिया था मेंडल ने। जीन को आनुवंशिकता की इकाई भी कहते हैं। जीन क्या है? जीन डीएनए का वह विशेष भाग है जो डीएनए से आरएनए का निर्माण करता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करता है और वही प्रोटीन एक विशेष लक्षण को प्रकट करता है। अब हम इस चीज को समझेंगे कि जीन हमेशा डीएनए होता है, जबकि डीएनए हमेशा जीन नहीं होता। क्यों नहीं होता है, अब इस चीज को हम जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ाते हैं आपको। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीन हमेशा डीएनए होता है, जबकि डीएनए हमेशा जीन नहीं होता। क्यों नहीं होता है, अब इस चीज को हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये है डीएनए, ये है डीएनए का वह भाग जो जीन है और ये वाला भाग है जो नॉन जीन है। जीन और नॉन जीन, यह डीएनए का जीन भाग है और ये डीएनए का नॉन जीन भाग है। अब जीन क्या करता है? डीएनए से क्या बनाता है? यह है डीएनए, डीएनए से आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनाता है और यही प्रोटीन क्या काम करते हैं? एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइम, ये जीन क्या करते हैं? एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। और जैसे अभिकर्मक रिएक्टेंट की अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है तो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट। और यही प्रोडक्ट क्या करता है? एक विशेष लक्षण को प्रदर्शित करता है। अब हमने देखा कि जीन हमेशा डीएनए होता है, जबकि डीएनए हमेशा जीन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डीएनए में नॉन जीन पार्ट भी मौजूद होता है। तो अब यहाँ पर देखा हमने कि जीन या कारक किसे कहते हैं और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ आप अगला टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि प्रभावी युग्म विकल्पी या डोमिनेंट एलील क्या होता है। जब यहाँ पर देखेंगे कि प्रभावी युग्म विकल्पी डोमिनेंट एलील, जब जीन समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी अवस्था में स्वयं को प्रकट
या व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। हमने क्या देखा, प्रभावी युग्मविकल्पी, जब जीन समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी अवस्था में स्वयं को या प्रकट या व्यक्त करता है तब उसे प्रभावी एलील या डोमिनेंट एलील कहते हैं। तब इसे डोमिनेंट एलील कहते हैं। तब इसे डोमिनेंट एलील कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे, यह उदाहरण जैसे कैपिटल टी समयुग्मजीय अवस्था है, इसका मतलब हुआ लंबा पौधा, और कैपिटल टी स्मॉल टी यह है विषमयुग्मजीय अवस्था, इसका मतलब भी होता है लंबा। अब इसमें क्या देखा हमने कि जब समयुग्मजीय जीन है तब भी लंबा पौधा है, और जब विषमयुग्मजीय जीन है तब भी लंबा पौधा है। तो अब ये देख लिया, ये इसे कहते हैं प्रभावी युग्म विकल्पी। अब इसे प्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं, और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। बड़े अक्षरों से कैसे लिखते हैं, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और जैसे बी, ETC। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और इसका अगला टॉपिक हम अप्रभावी युग्म विकल्पी पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि अप्रभावी युग्म विकल्पी या रेसेसिव एलील क्या होता है। जब जीन समयुग्मजी अवस्था में स्वयं को व्यक्त करता है तथा जब जीन समयुग्मजी अवस्था में स्वयं को व्यक्त करता है तथा विषमयुग्मजी अवस्था में स्वयं को व्यक्त नहीं कर पाता, जब जीन समयुग्मजीय अवस्था में स्वयं को व्यक्त करता है जबकि विषमयुग्मजीय अवस्था में स्वयं को व्यक्त नहीं कर पाता, तब उसे रेसेसिव एलील कहते हैं। तब उसे रेसेसिव एलील या अप्रभावी युग्म विकल्पी एलील कहते हैं। उदाहरण या जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे कहते हैं लंबा, जो विषमयुग्मजीय अवस्था में, जैसे विषमयुग्मजीय अवस्था में स्वयं को व्यक्त नहीं कर पाता, और जबकि
स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये है बोनो। तो यह क्या कर रहा है, अप्रभावी युग्मविकल्पी। अप्रभावी जीन कौन कौन से होते हैं, ये वाला और ये वाला, या विषम युग्मजीन ये। तो क्या कर रहा है, विषम युग्मजीय अवस्था में स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता, जबकि सम युग्मजीय अवस्था में स्वयं को प्रकट कर पाता है। और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं, अक्षरों से व्यक्त करते हैं और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। और यहीं पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आज का। और आप हमारे इस वीडियो को देखिए पूरा, और चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह से।